हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन तेजल शाह हियर। और आज मैं जो बात करने वाली हूँ वेट लॉस के बारे में, इसमें हम लोग थोड़ी जर्नी आगे करेंगे। आज मैं बताने वाली हूँ कि एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्या है वेट लॉस में, और वेट लॉस के बारे में बहुत सारे मिथ है, मान्यता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम लोग मैं थोड़ी स्टोरी के साथ में शेयर करूंगी कि एक अमित और रोहन दो व्यक्ति हैं, दोनों वेट लॉस की जर्नी कर रहे हैं। दोनों, अगर मैं अमित की बात करूं तो वो फोकस कर रहा है डाइट के ऊपर, वो अपने कैलोरी काउंट कर रहा है, हेल्दी फूड ले रहा है। और रोहन है, वो फोकस कर रहा है डाइट के ऊपर, हेल्दी फूड ले रहा है। और वो वीक में 3 बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको क्या लग रहा है दोनों में क्या फर्क रहेगा? अगर मैं बात करूं अमित की, तो उसने 1.5 केजी वेट लॉस किया और रोहन ने 3 केजी वेट लॉस किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारा कैलोरी बर्न ज्यादा होता है। तो रोहन एक्सरसाइज कर रहा था, इसीलिए उसका कैलोरी बर्न ज्यादा हो रहा था। और एक चीज है कि एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है, उसका फैट लॉस होता है, मसल स्ट्रांग होते हैं, नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस आपको नहीं आता है। ये सब होने से आपका वेट लॉस इजी हो जाता है। जब भी मैं अगर अमित की बात करूं तो उसका वेट लॉस हुआ, लेकिन उसकी एनर्जी भी थोड़ी लो हो गई और वेट लॉस करने को उसको थोड़ा हार्ड लगा। तो अगर मैं बताऊं कि अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। आप कैलोरी बर्न करती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है। कल मैंने बताया था कि मेटाबॉलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर स्ट्रेन ट्रेनिंग अगर आप करते हो तो आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, मसल्स बिल्ड होते हैं। तो जब भी आप एक्सरसाइज नहीं करते हो ना, तभी भी आपकी कैलोरी बर्न होती रहती है। इसीलिए वो एक्सरसाइज का बेनिफिट है। आपकी एनर्जी अच्छी हो जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है। वेट लॉस के अंदर डाइट आपका 80% है। आप कैलोरी डेफिशिएंट फूड खाइए विथ प्रॉपर न्यूट्रिशन, एंड एक्सरसाइज 20% होता है। इसमें आप कि ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। फिर आते हैं हम लोग, अगर मैं बोलूँ कि अगर वेट लॉस की बात करते हैं तो लोगों का थोड़ा ऐसा रहता है कि मैं वजन कांटे पे मैं खड़ी रहूंगी, स्केल के ऊपर जो मेरा वजन आएगा, अच्छा इतना बड़ा नहीं बड़ा। ये लोगों का है, रोज सुबह उठ के वो करते हैं। ऐसा मत करो, सिर्फ उसको ही आप पैरामीटर मत बनाओ। वेट लॉस के लिए बहुत सारे ऐसी चीज है कि जो आप देख सकते हो कि आपका एनर्जी लेवल क्या है, क्या आप अच्छे से मूव, पहले जब भी मूव करते थे आपका बॉडी पहले थोड़ा इजी हल्का लग रहा है, आपके हेयर अच्छे हो गए, आपकी स्किन अच्छी हो गई, आप कैसे दिखते हो। बहुत सारे पैरामीटर है, उसको भी ध्यान में रखिए। इंच लॉस हुआ कि नहीं, सिर्फ वेट लॉस के ऊपर, वो वेट कितना कम हुआ वो मत फोकस कीजिए। और अभी आज हम देखेंगे आगे कि जो मीट है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट है कि एक है कि मैं कम खाऊंगा ना तो मेरा वजन कम हो जाएगा, वो मुझे हेल्प करेगा। ये बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि कम खाने से मेरा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन कैलोरी डेफिशिएंट इज द की। प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला खाना खाने से ही वो होता है। अगर आप कम खाना खाओगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और आपका मसल्स लॉस होगा, जो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए बैलेंस न्यूट्रिशन वाला खाना बहुत जरूरी है। फिर सेकंड है कि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड टोटली बंद कर लूंगी, वो मुझे फैट देता है। तो वैसा नहीं है। आप अच्छा मीन्स आप हेल्दी कार्ब्स खाइए, नॉट रिफाइंड कार्ब्स, नॉट कॉम्प्लेक्स कार्ब। आप सॉरी, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाइए, रिफाइंड कार्ब्स मत खाइए। उससे आपको एनर्जी मिलती है और फाइबर मिलता है डाइजेशन के लिए, इसीलिए कार्ब्स भी जरूरी है। फिर थर्ड है कि आजकल हम लोग देखते हैं ना कि फैट फ्री वाला फूड मिलता है, लो फैट वाला फैट फ्री फूड मिलता है। तो वो हम लोग खाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और वेट लॉस में भी हेल्प होगा और हमारा टेस्ट बड के लिए भी अच्छा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप वो फैट फ्री प्रोडक्ट आप देते हो ना, उसमें एडेड शुगर होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट का जो खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो आप आपने सोचा था कि मैं हेल्दी खाऊं, लेकिन साथ में आप शुगर वाला इंटेक कर रहे हो, तो क्या मतलब हुआ? इससे अच्छा है आप हेल्दी फैट्स खाओ, जैसे हमारे नट्स से, सीड्स से, जो आपको मेटाबॉलिज्म भी अच्छा करेगा और आपको सैटिस्फैक्शन की फीलिंग देगा। दूसरा है कि लोगों का बहुत सारा हमने देखा है कि मील स्किप करेंगे तो मुझे हेल्प होगा वेट लॉस में। तो अगर आप खाना स्किप करते हो तो भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और जब भी आपने स्किप किया, बाद में थोड़े टाइम के बाद भूख तो लगने ही वाली है। और आपने समझो कि आपने लंच स्किप कर दिया, फिर शाम का चाय नाश्ता भी शायद आपने नहीं किया और सिर्फ आप रात को डिनर करने वाले हो, तभी आप इतने भूखे रहेंगे, तभी आप ओवर ईटिंग हो जाता है वो टाइम पे। इसीलिए इससे अच्छा है आप बैलेंस मील खाइए। आफ्टर फ्यू इंटरवल में आप थोड़ा 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 खाइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
फिफ्थ है कि एक्सरसाइज, सिर्फ मैं एक्सरसाइज करूंगा ना तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी खाओ और फिर मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, मैं ट्रेडमिल पे चल लूंगा तो होगा, वो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि 80% डाइट है और 20% एक्सरसाइज है। तो आप क्या खा रहे हो, आप क्या बर्न कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन के बारे में भी लोगों का थोड़ा मिथ रहता है कि मैं ज्यादा प्रोटीन खाऊंगा ना तो मेरा फास्ट से वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, प्रोटीन जरूरी है वेट लॉस में, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं जरूरी है, जरूरी। लेकिन बैलेंस इज द की। सिर्फ आप प्रोटीन खाओगे और कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे तो आपका फैट बर्न नहीं हो। आजकल डिटॉक्स वाटर भी बहुत चल रहा है कि डिटॉक्स वाटर अगर हम लेंगे तो मेरा फैट बर्न हो जाएगा। जैसे लेमन वाटर है, ग्रीन टी है, उससे मेरा जल्दी फैट बर्न होता है। सी डिटॉक्स वाटर लेना अच्छा है, वो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, हाइड्रेशन में हेल्प करता है, लेकिन वो डायरेक्टली फैट बर्न नहीं करेगा। कैलोरी डेफिशिएट से ही आपका फैट बर्न होता है। दूसरा है कि मैं अगर जिम में जाऊंगी, मैं वेट लिफ्टिंग करूंगी, तो लेडीज के लिए वो अच्छा नहीं है क्योंकि उनके मसल्स बनेंगे। ऐसा नहीं है, लेडीज के लिए तो बहुत जरूरी है आफ्टर सर्टन एज कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लेडी है तो आप वेट मत उठाइए, आपको एक्चुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ही चाहिए। और दूसरा है कि लोग तो हम सोचते हैं कि पसीना बहाएंगे ना तो ही हमारा क्या फैट बर्न होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेट हो रहा है तो आपका बॉडी कूल डाउन हो रहा है, आपकी कैलोरी बर्न कितनी हुई ने उससे फर्क नहीं पड़ता, कैलोरी कितनी बर्न हुई ने उससे ही फर्क पड़ता है। आप कितना पसीना बहा रहे हो ना उससे फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा लास्ट अगर मैं आपके साथ में शेयर करूं कि लोगों को ऐसा है कि मैं क्रैश डाइट कर लूं तो फटाफट से मेरा वेट लॉस हो जाएगा और वही रहेगा। वो नहीं होता है। हमेशा आप देखो तो लाइफस्टाइल चेंज करो और आपका थोड़ा खाना पीना ठीक करो, आपका रिजल्ट अच्छा आता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। थैंक यू।